हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और थैंक यू फॉर कमिंग बैक। ये जो बर्ड विजन कंट्रोल स्पाइक मैंने कल लगाया था, उसके क्या हालात हैं, कितना सक्सेस है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, बर्ड जो इससे दूर भागती हैं नहीं भागती हैं, मैं बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा। लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि इस वक्त क्या चल रहा है और हम कितना खुश हैं या कितना परेशान हैं। सो कैमरा उस तरफ करके सबसे पहले अपने हाथ के हालात दिखाता हूँ। तो पहले ये देखिए मेरे हाथ, ये निशान कैसे बनाएं, ये अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि ये निशान बनने का रीज़न क्या है। जब मैं सुबह उठा तो देखा मैंने बर्ड्स ने दोबारा से पूरा भर दिया है, तो मैंने सोचा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा और खाली कर देता हूँ ये पूरा। बट क्योंकि इतना सारा भर दिया था इन्होंने, इतनी सारी स्पाइक्स लगने के बाद, और जब मैंने हाथ डाला ऊपर तो मेरे हाथ में चोट लगनी शुरू हो गई। और अभी भी ये बर्ड्स आके बार बार, ये देखो इधर इतना बड़ा रखा हुआ है, अभी भी ये लोग लगातार कॉन्टीन्यूसली भरे जा रहे हैं। और हमने अपने लिए खुद ही कुआं खोद लिया है। ये देखो ये भर के लाइए मुँह में, ये देखो ये देखो। मतलब ये बिल्कुल सिलसिला रुका नहीं है। जो हमने सोचा था कि ये डर जाएंगे स्पाइक से, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये लगातार आ रहे हैं। और मैं बात कर रहा था कुआं खोल लिया, क्योंकि ये अब मेरा हाथ भी नहीं जा रहा है उसके अंदर कि मैं सफाई कर पाऊँ, तो बहुत दिक्कत बढ़ गई है और ये चोट मेरे लग गई है बहुत ज़्यादा। और नीचे तो आपको दिख ही रहा हुआ, ये देखो ये भी आई थी लेकिन मुझे देख के भाग रही हैं। 3-4 हैं ये, आती हैं और फिर वहाँ भरने के लिए। अब मैं थोड़ा पीछे हटता हूँ तो शायद डालेंगे, दिखाता हूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो रख के आ गई, आराम से रख के आ गई। आप भी आ जाओ। आप भी रख लो भाई, आप आपका साथी रख के आ गया। पता नहीं उसने मुझे देख लिया या क्या सीन है, डर रही है थोड़ा रखने में, लेकिन जाएगी ये भी रखने। इनको डर नहीं लग रहा है, स्पाइक से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये अभी तो पता नहीं किस चीज़ से डर रही है, क्या इसने मुझे देख लिया है या मेरी आहट सुन ली है। कितनी जिद्दी हैं यार, इनको भगाने के चक्कर में मेरे चोट लग गई आज तो। तो हुआ क्या है, जा क्यों नहीं गई? गई गई, देखो रख के आ गई। मतलब इनको रख के आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइस अब मैंने सोचा है कि इसको कवर करने के लिए मैं कोई कपड़ा फंसाऊंगा, ताकि इनके जाने की जो ऊपर का गैप है, जो हल्का फुल्का गैप नज़र आ रहा है ऊपर की साइड में, वो भी बंद किया जाए तो इनकी एंट्री ना हो पाए। लेट्स ट्राई दैट, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो हमने ये ब्लैंकेट से ऊपर कवर कर दिया है, क्योंकि उनके पास रास्ता ऊपर से ही जाने का था। स्पाइक तो बेकार हो गई सारी, स्पाइक का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्पाइक को हमने खुद ही कवर कर दिया है। एटलीस्ट उनके लिए जगह नहीं बचा रहे, नीचे से इसलिए खुला है, आपकी स्पाइक्स लगी हैं तो शायद ना जाए। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि हमने पहले स्पाइक्स लगाए, बर्ड्स को कंफर्टेबल हो गया कि स्पाइक के बीच में जो भी जगह थी वहाँ पर ले जाके वो लोग अपना नेस्ट बनाने लग गए। फिर हमने ब्लैंकेट लगाया, ब्लैंकेट लगाने के बाद भी वो लोग कंफर्टेबल हो गए कि कोजी मिल गया ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट के ऊपर बैठ के बनाना शुरू कर दिया। जो भी थोड़ी बहुत जगह उनको मिल रही है वो घुस जाते हैं, अपनी बॉडी को अपने हिसाब से छोटा कर लेते हैं, शरीर या बड़ा कर लेते हैं, तो आराम से वो बैठ जाते हैं जितनी भी जगह होती है। फिर मैंने अब गत्ते लगा दिए ताकि वो ब्लैंकेट के ऊपर जाके बैठ ना पाए। मैं आपको दिखाता हूँ सर कैमरा करके। और अब मैं क्या देख रहा हूँ कि उन्होंने गत्ता भी निकालना शुरू कर दिया है। पहले एक बार दिखाता हूँ, फिर आगे बताता हूँ कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। तो गैस मैंने ब्लैंकेट के बाद ये गत्ते लगा दिए, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत एंट्री भी मिल रही थी ना, तो आराम से जा पा रहे थे।
एक गत्ता इन्होंने, जहाँ पे आपको ब्लैंकेट दिख रहा है, ये गत्ता इन्होंने अभी भी नीचे गिरा दिया है। और अभी भी ये लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो इस तरफ तो गत्ता लगा हुआ है, इस तरफ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गत्ता निकल गया है। तो अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसके ऊपर पूरा येलो टेप लगाने का। तो मैं येलो टेप तो ले आया हूँ, दिखाता हूँ मैं। ये येलो टेप है। अब मैं सोच रहा हूँ कि येलो टेप से इसको पैक कर देता हूँ, फिर वो गत्ता भी कैसे निकालेंगे। तो गाइस मैंने ब्राउन टेप भी लगा दी है, जो मुझे अप्रोप्रिएट लगा, सही लगा, मैंने वहाँ लगा दी, ताकि ये ऊपर से बिल्कुल रास्ता ना उनके पास जाने का। तो गाइस अभी पिछले 3-4 घंटों से तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है टेप लगाने के बाद, लेकिन ये पूरे एपिसोड में पिछले 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि कुछ चीज़ों को आप जैसा देखते हो वैसे होती नहीं है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जब ये एपिसोड शुरू हुआ तो हमें बर्ड से कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अगर बर्ड एसी के ऊपर कुछ भी बनाएगी तो एसी के अंदर वो सारा मटेरियल गिर रहा था, धीरे धीरे एसी की मशीनरी और उसके इंजन पे फ़र्क आना पड़ जाता और हमारा एसी ख़राब हो जाता, ठंडा नहीं करता, गर्मी होती, फिर एसी वाले को बुलाओ, रिपेयर कराओ, पैसा भी खर्च करो। तो उस वजह से हमने ये ऑब्जेक्शन करना शुरू किया। स्टार्टिंग हुई स्पाइक से कि बर्ड स्पाइक लगाते हैं। ऑनलाइन देखा, अमेज़ॉन पे हमने फिर ख़रीदा, ऑर्डर किया, मैंने आपको दिखाया भी, हमने लगाया उसे। लेकिन फिर जब वो काम नहीं किया तो हमने कुछ कपड़ा लगाने का सोचा, क्योंकि एसी वाली जगह के बाद सीधा नीचे बालकनी है, नीचे अगर कुछ भी गिरता है, कुछ हैवी चीज़, जैसे हम स्टोन लगा सकते थे या ब्रिक लगा सकते थे या बड़ा कोई लकड़ी का पीस लगा सकते थे। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर बहुत तेज़ कभी कभी हवा आती है, स्टॉर्म आता है, तो कुछ भी अगर नीचे गिरेगा तो किसी की गाड़ी पे, किसी के ऊपर भी लग सकती है, चोट लग सकती है। सो हमने इसलिए डिसाइड किया कि हम एसी के ऊपर कुछ ऐसा ही रखेंगे जो कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए अगर वो नीचे गिर भी जाता है। हमने इसलिए ब्लैंकेट सबसे पहले सोचा, पुराना ब्लैंकेट लगाया, और फिर उसके बाद हमने गत्ते लगाने शुरू किए, और अभी मैंने सेलो टेप भी लगा दी है। सेलो टेप नहीं, ब्राउन टेप भी लगा दी है। जब से ब्राउन टेप लगाई है तो अभी तक तो कोई भी बर्ड्स ट्राई ज़रूर कर रहे हैं, वो बार बार आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई सक्सेस मिली नहीं है। लेकिन इसे एक बात समझ में आ गई है कि पहले जो काम वो लोग एसी पे कर रहे थे, अब वो काम वो लोग गत्ते पे या ब्लैंकेट पे कर रहे थे। तो जब तक मैंने गत्ता नहीं लगाया था तब तक वो ब्लैंकेट से बहुत खुश थे, क्योंकि उनके लिए इजी हो गया। स्पाइक्स लगाई, स्पाइक वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। स्पाइक के ऊपर हमने ब्लैंकेट रखा, और वो गलती यही हुई कि गलती क्या, कभी कभी इतना स्पेस रह जाता है, ब्लैंकेट धीरे धीरे करके अपने आप बैठ जाता है। तो ब्लैंकेट धीरे धीरे बैठता है, क्या वो ब्लैंकेट के ऊपर जाके आराम से, उनको कुछ सामान लाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना इजी हो गया कि सीधा जाके नेस्ट बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने नीचे से कुछ पुश किया तो वो ऊपर हिट हुआ, और फिर उसके बाद रूफ को टच किया, फिर उनको जगह नहीं मिली ब्लैंकेट पे बैठने के लिए। फिर मैंने जब गत्ता लगा दिया तो गत्ता भी फिर रूफ के ऊपर ऐसे टच हो गया। कहने का मतलब ये है, इतना छोटा टॉपिक लेकिन इतनी ज़्यादा परेशानी, और कभी कभी लगता है कि उनका डेडिकेशन, उनका लगन, इतना मेहनती लगे हुए पीछे, चाहे मैं कितना भी मना कर लूँ, कितनी बार भी हमने काम करके देख लिया, लेकिन वो लगातार कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। फ़िलहाल टेप लगाने के बाद कुछ भी नहीं किया है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, सिर्फ ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि हमने कैसे ये शुरुआत की, स्पाइक कैसे लगाया, और फिर उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आई हमको। और अभी फ़िलहाल के लिए वो लोग नहीं आ रहे हैं लगातार, बट अभी उनको सक्सेस नहीं मिली है। तो देखते हैं अब आगे वो कुछ बना पाते हैं कि नहीं, क्योंकि एक बार तो उन्होंने गत्ता भी गिरा दिया था, लेकिन अब टेप लगाने के बाद टेप फाड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि और हमें वो परेशान कर रहे हैं या फिर हमें आखिरकार सफलता मिल चुकी है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, बर्ड्स के साथ मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फिर हमें फिर नेट लगवाना पड़ेगा घर के अंदर। लॉकडाउन भी खुलने वाला है तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय। विरिंदर रोशन साइनिंग ऑफ।